बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं इस वीडियो में जिसको सुनकर के आप अचंभित हो जाओगे। यहां आत्माओं की भी खरीद फरोख्त होती है। किस तांत्रिक के पास कितनी आत्माएं बंधक हैं और किस तांत्रिक को कितनी आत्माओं की जरूरत है, तो यहां खरीद फरोख्त होती है। सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया तो मांत्रिक तंत्र है, यानी मंत्रों से उसको अगर किसी तरीके से किया गया है तो वो तो कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन जब किसी प्रेतात्मा को मंत्रों से अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेषित किया जाता है तो जल्दी ठीक होने की स्थिति नहीं बनती है। कारण यह है कि वो प्रेतात्मा उस मंत्र से बंधी हुई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में इन तांत्रिकों के पास व्यक्ति पहुंचते हैं और पहुंच करके अपनी परेशानी का हल ढूंढते हैं। सीधे से नहीं जीत पाते हैं तो इस तरीके के प्रयोग करते हैं। ये एक जरा सी गलती और लापरवाही किसी भी परिवार के मृत व्यक्ति को बंधन में डालवा सकती है। मुझे याद है बचपन में जब कभी कोई व्यक्ति किसी के यहां मरता था और जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता था तो शव को पूरी तरह से जला करके और उसके बाद उसकी जो राख होती थी उसको गंगा जी में सब ग्रामीणों के द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता था। तब लोग घर आते थे। ये परंपरा थी, लेकिन जब जब परंपराएं छूटती हैं, मर्यादाएं टूटती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां रह जाती जीवन में। आजकल क्या होता है कि किसी के व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हुआ, वहां अंतिम संस्कार के लिए ले गए, वहां आग लगा दी गई और उसके बाद सब वापस घर आ गए। और ऐसे ही समय का, ऐसी ही गलती का फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग जो काला जादू करते हैं और उसमें अपनी जीविका चला रहे हैं। तो करते क्या है कि ऐसे लोग उस मृत आत्मा की चिता की जो राख है, उस राख में कुछ मांत्रिक प्रयोग करके कुछ मंत्रों के द्वारा उस जीवात्मा को बांध लिया जाता है और फिर उसको अपने ढंग से चलाया जाता है। अब वो आत्मा बंधन में पड़ी हुई विवश रहती है, मजबूर रहती है और तांत्रिकों के हाथ का खिलौना भी बन जाती है। अब ये परंपरा थी कि पूरी तरह से सब जल जाए, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, तिलांजलि वगैरह जलांजलि वगैरह दे करके फिर घर आते थे। अब वो चीजें खत्म हो गई तो ये चीजें बढ़ गई। खूब आत्माओं की खरीद फरोख्त होती है। किसी को परेशान करने के लिए ऐसी आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात तो इस तरह की गलतियां कभी भी भूल करके ना करें। आजकल आदमी बड़ा व्यस्त हो गया है। अब वो पूरा समय अपने उस मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी पूरा समय नहीं दे पाता, और यही दुर्भाग्य है। मुझे याद है एक हमारे यजमान हैं, उनके एक बड़े भाई थे। तो वो क्या थे कि वो भी किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़े और मरने के बाद उनकी आत्मा भी इस तांत्रिक के हाथ में बंध गई। परेशान है। अब वो आत्मा भी चाहती कि हमें मुक्ति हो,
हम परमात्मा की ओर जाएं, लेकिन मंत्रों से ऐसा बांध दिया गया, तांत्रिकों ने ऐसा बांध दिया कि वो चाह करके भी जा नहीं पाती। तो बहनों भाइयों, अगर कभी इस तरीके की आप स्थिति किसी के साथ देखें तो उसे सलाह दें कि पूरा अंतिम संस्कार करके और राख को प्रवाहित करके ही वापस घर आवें। ये गलत परंपरा बन गई है और इससे समाज में काले जादू के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उन्हीं आत्माओं को लोग कैद करके और फिर अपने मन मुताबिक दूसरों को परेशान करने की कार्यवाही करते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।